नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। जिंदगी में एक इंसान को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। और एक बच्चे को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा और खेल। बस ये खूबसूरत सा संदेशा लेके आई है एक खूबसूरत सी फिल्म जिसका नाम है चिड़िया। बात होगी इस पे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड घंटी दबाना मत भूलिएगा। चिड़िया रिटन एंड डायरेक्टेड बाय मेहरान अमरोही। अब नाम अमरोही है तो इसलिए दिलचस्पी होगी, मैंने पढ़ा। इज वेरी मच रिलेटेड टू द अमरोही फैमिली। ये उनके डिस्टेंट रिलेटिव है ऑफ द लेट ग्रेट कमल अमरोही जी। भले ही इनका नाम अमरोही हो, लेकिन इनका जो सफर रहा है अब तक सिनेमा में वो काफी स्ट्रगल रही है। बल्कि ये जो फिल्म है चिड़िया, अगर IMDb में देखेंगे तो इसका जो ईयर दिखा रहा है वो 2016 का है। लेकिन इसे अब रिलीज होते होते 10 साल हो गए हैं। आज फिल्म देखने के बाद मैंने डायरेक्टर साहब से पूछा भी कि ये फिल्म कब शूट की गई, तो उन्होंने बस इतना कहा कि इसे कोविड से पहले शूट किया था, लेकिन इसे रिलीज करने में काफ़ी उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा और वाकई लंबा सफ़र रहा है। खैर, अब मैं हैरान होता हूँ कि ये फिल्म अच्छी है, लेकिन फिर भी उसे इतना रुकना पड़ा। बट देर आए दुरुस्त आए। कहानी का तो खैर हमने जो इसका उद्देश्य है वो तो पहले ही बता दिया था कि एक बच्चे के लिए शिक्षा और खेल दोनों ही कितना आवश्यक है उसके ग्रोथ के लिए। और ये कहानी बसी है 2015 में मुंबई के एक स्लम एरिया में, जहाँ एक छोटा सा परिवार है। एक औरत है वैष्णवी अमृता सुभाष, जो छोटा मोटा काम करके अपना घर का कुछ गुजारा कर रही है। इनके पति, उनकी डेथ हो चुकी है और आर्थिक समस्या के कारण अब इनके बच्चे, इनके पास दो बेटे हैं, ये स्कूल नहीं जा रहे हैं। पहले बेटे का नाम है शानू, दैट्स प्लेड बाय स्वर कामले। और फिर जो छोटा बेटा है उसका नाम है बुआ। बड़ा अजीब सा नाम है। दरअसल इसका नाम तो बचपन में भुवन था, लेकिन लोग इसे चिढ़ाते थे बुआ बुआ। और हैरान करने वाली बात है कि अब तो इसकी माँ भी इसे बुआ ही कह के बुलाती है। आर्थिक समस्या के कारण वैष्णवी वो अपने भाई बाली, विनय पाठक, उनसे वो कहती है कि उनका तो बच्चों का पहले ही स्कूल छूट चुका है और अब तो 2 वक्त की भी रोटी वो ठीक से दे नहीं पा रही है। इसलिए वो बाली से गुजारिश करती है कि क्यों ना वो उनके बेटों को जल्द कुछ काम पे लगा दे। बाली दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये एक स्पॉट दादा है। और बस फिर जल्द इन दोनों बच्चों को वो अपने साथ फिल्म सेट पे लेके जाते हैं। अब इन बच्चों की जिंदगी में अहम मोड़ तब आता है जब पहले ही दिन सेट पे ये बच्चे देखते हैं एक्टर श्रेयस तलपड़े को, वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। और जब ब्रेक होता है तो उस दौरान श्रेयस तलपड़े नोटिस करते हैं कि ये जो बड़ा लड़का है शानू, बच्चा ही है, वो आया है और उसकी नज़र वो शटल कॉक पे जा रही है। तब वो उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों ये देख रहा है। और वो पूछते हैं तुमको चाहिए क्या। अब वो एकदम से तो नहीं देते, प्रोडक्शन वाले से पूछते हैं कि भाई हमारे पास और शटल कॉक है। प्रोडक्शन वाला कहता है हमारे पास तो बहुत है। तो बस फिर श्रेयस तलपड़े बच्चे को इजाज़त दे देते हैं कि वो इस शटल कॉक को ले जाए। अब शटल कॉक तो मिल गई, लेकिन रैकेट किधर है? और खेलने के लिए आपको कुछ नेट चाहिए, कुछ टेम्पररी कोर्ट, तो कुछ ना तो कुछ बनाना पड़ेगा जुगाड़ू टाइप। और जल्द खैर ये बच्चे कुछ ना तो कुछ जुगाड़ करके ये बंदोबस्त कर लेते हैं। एक मेकशिफ्ट कोर्ट जैसा अपनी गली में बना देते हैं। और नेट तो नहीं मिलता, लेकिन ये अपने लोकल जो टेलर है ताज भाई, एज प्लेड बाय द ब्रिलियंट एक्टर इनाम उल हक, ये उनसे गुजारिश करके एक कपड़े का एक बेसिकली नेट जैसा बना देते हैं। रैकेट्स भी ये खरीद लेते हैं आजू बाजू से, उधारी पे। अब बच्चों ने तो जुगाड़ का एक नेट कोर्ट तो बना लिया, लेकिन पता नहीं जिंदगी इन बच्चों के साथ क्या इन्हें इतना तड़पा रही है। बस एक खेलने का अवसर इन्हें मिल ही नहीं रहा है बैडमिंटन का। बस जिस दिन इनकी छुट्टी होने वाली होती है उस दिन रात को बच्चे बड़े खुश होते हैं कि आखिरकार अब हमें ये खेल खेलने को मिलेगा। लेकिन फिर दुर्भाग्य से अगले ही दिन इस बस्ती में एक पॉलिटिकल फंक्शन होता है, अंबेडकर जयंती मनाई जा रही है। और तो बस जो मेकशिफ्ट कोर्ट बनाया था उसे हटा दिया जाता है और वहाँ पे पोडियम वोडियम बिठा देते हैं। तो ये बच्चे और भी दुखी हो जाते हैं कि बस आज हमारा दिन था पहली बार खेलने के लिए, लेकिन हम खेल ही नहीं पाए। अब देखते हैं कि ये बच्चे, खासकर जो बड़ा भाई है शानू, वो टूट रहा है अंदर से, वो कुछ कह नहीं पा रहा, लेकिन काफी वो दुखी है। और फिर बस गुस्से में आके ये बच्चे अपने कोर्ट का तो पूरा तोड़ फोड़ कर देते हैं। और बस फिर खबर आती है कि अब जो फिल्म की बाकी शूटिंग है उसे जाके पंचगनी में शूट करना है। तो ये बच्चे बस पंचगनी जा रहे हैं, लेकिन इनका दिल बहुत ही टूटा हुआ है। अब आगे की जो कहानी है वो तो आप फिल्म जरूर देखेगा तो आपको पता चलेगी। बस इतना कहूंगा कि इस फिल्म का जो आखिरी दृश्य है वो वही जताता है कि एक बच्चे के लिए
आई विल रिपीट माई सेल्फ, पढ़ाई और खेलना खासकर बहुत ही ज़रूरत है उसके फिजिकल एंड उसके मेंटल डेवलपमेंट के लिए। तो कहानी इसकी बड़ी सिंपल है, लेकिन जो इसके संदेशा है विदाउट बीइंग प्रीची, बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत भावुक तरीके से ये फिल्म जो भी इसकी मैसेजिंग है दैट कम्स अक्रॉस। सवाल तो उठेगा कि भाई आप बच्चों को दिखा रहे हो यहाँ पे सिनेमा सेट्स पे काम कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को भी बड़े सटीक तरीके से अमरोही साहब ने इसे अपनी फिल्म में एड्रेस किया है। हम देखेंगे कि जब पहली बार ये बात की जाती है वैष्णवी द्वारा कि उनके बच्चों को कुछ काम पे लगा दो, और तब हमारे बाली विनय पाठक जी वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, बच्चों को नहीं लगा सकते, वो चाइल्ड लेबर है ना, ये गलत है और पुलिस आ जाएगी। और तब वैष्णवी उनसे कहती है पुलिस वाले ऐसे गरीब बच्चों का घर तो नहीं चला सकते हैं। यहाँ मैं एक अहम बात कहना चाहूंगा कि भले ही हालात ऐसे हैं कि इस माँ को अपने बच्चों से काम करवाना पड़ रहा है, लेकिन जब बच्चों की पहली तनख्वाह आती है तो माँ के चेहरे पे बिल्कुल खुशी नहीं होती। याद देनी पड़ेगी अमरोही साहब, उनकी सोच की, उनकी राइटिंग की। देखिए ये फिल्म का जो मुख्य उद्देश्य वही है कि किसी भी बच्चे, उसके हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, उसके हाथ में खेलने की वस्तु होनी चाहिए, बैट हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, कुछ भी हो। और लेकिन दुर्भाग्य हमारे देश की ये है, आज भी काफ़ी गरीबी है और कई बार हम देखते हैं कि बच्चों को पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के रोजी रोटी के लिए उन्हें और जॉब्स करने पड़ते हैं। राइटिंग फिल्म की ओवरऑल मैं कहूँगा काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी अमरोही साहब की, वेरी वेरी सिंसियर, एक सिंपल लेकिन काफ़ी जो मैसेजिंग है फिल्म की, इट कम्स अक्रॉस थ्रू इट्स राइटिंग। और पहले तो ये जो चिड़िया नाम है, टाइटल मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त टाइटल रखा है। देखिए नाम है चिड़िया, नॉर्मली जो हम चिड़िया की बात करते हैं तो वी विल अगर एक मेटाफोर जैसा यूज करते हैं तो सिनेमा में, तो ऑब्वियसली वी टॉक अबाउट गर्ल्स, लेकिन यहाँ पे गर्ल्स नहीं है। ये फिल्म का जो मैसेजिंग है कि एक छोटे बच्चे खासकर एक छोटा बॉय, उसके लिए खेलना कितना ज़रूरी है। और चिड़िया नाम रख के देखिए आप, स्पोर्ट इन्होंने कोई क्रिकेट विकेट नहीं लिया है, फुटबॉल नहीं लिया, इन्होंने बैडमिंटन लिया है। बैडमिंटन का जो शटलकॉक है वो बनता किससे है? पक्षी के पंख से। तो बस ये समझिए कि एक पक्षी के जिस तरह पंख निकाल दिए जाते हैं शटलकॉक बनाने के लिए, तो बेसिकली आपने उसकी उड़ान उसे आपने ढाल दिया है। और बस उसी तरह इन बच्चों की कहानी है कि गरीबी के कारण इन्हें काम करना पड़ रहा है एज लिटिल स्पॉट बॉयज, लेकिन उसकी आड़ में इनकी जो इच्छा थी खेलने की वो काफ़ी पूरी हो नहीं पा रही है। वैसे तो मेन उद्देश्य बच्चों की तरफ है, लेकिन यहाँ पे बड़े ही सटीक तरीके से अमरोही साहब ने फिल्म इंडस्ट्री उसके ऊपर भी कहीं ना कोई उंगली तानी है कि सबसे पहले वर्किंग कंडीशंस और हाउ द हम्बल वर्कर्स आर ट्रीटेड। ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल से हर एक सेट पे गलत ट्रीट करते हैं, कुछ एक आध सेट होंगे जहाँ पे बराबर ट्रीट नहीं करते, वर्किंग कंडीशंस कुछ खास नहीं है, पैसे इतने अच्छे नहीं है। और इस चीज़ में आप देखें जो विनय पाठक जी का जो कैरेक्टर है बाली का, इतने सालों से वो स्पॉट दादा है, लेकिन अपना काम तो खैर वो ईमानदारी से करता है, लेकिन जो सम्मान और पैसे उसे इतने दोनों भी जो शायद उसे मिलने चाहिए वैसे उसे कुछ मिलता नहीं है। वो रोज रात को जब घर आता है दारू पीता है और काम पे जा रहा है बस अपना गुजारा करने के लिए। और इस फिल्म के अंदर जो सेट का माहौल दिखाया गया है तो वो इतना फ्रेंडली नहीं है। बेसिकली जो ही है डायरेक्टर है, जो एक्टर्स है, बस ज़्यादा अटेंशन तो सब उन्हीं पे रहता है। और साथ ही साथ आप देखें जो वर्किंग कंडीशंस है, लो वेजेस, इन चीज़ों के ऊपर रोशनी डालिए विदाउट बीइंग टीची एट ऑल। एक ज़बरदस्त सीन है इस फिल्म के अंदर जब शानू जो एक लाइटमैन होता है उससे वो वायर की गुजारिश करता है। अब एक दिन पहले यही इलेक्ट्रिशियन उसे ताने मारता है कि भाई ये तुम चाय लाए हो कि बस इतनी सी चाय, छोटे से कप में इतनी सी चाय। वो उसे बच्चे को ताना मारते हैं कि भाई ये भी कोई है ना, ये भी कोई चाय है। और फिर अगले दिन जब शानू को वायर की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिक वायर की, तो वो एक पूरा ग्लास भर के इसके लिए चाय लेके आता है। और तब वो लाइटमैन खुश होता है और उससे कहता है कि तू जा भाई, मैं कर दूंगा। इसके अलावा देखिए आप अनरिल्डेड एक्टर इनामुल हक, जबरदस्त एक्टर है, वो प्ले कर रहा है यहाँ पे ताज भाई जो लोकल टेलर है। अब इनके जो चलने का अंदाज है, इनकी कमर सीधी नहीं है। अब हो ना हो मुझे खैर इतना नहीं पता, बट शायद जो लोग सालों साल टेलरिंग का काम करते हैं शायद ऑब्वियसली स्ट्रेस होता है बैक पे। और लेकिन मजे की बात यह है कि इस फिल्म के अंदर एक ताज भाई है
उनका एक असिस्टेंट है, और फिर एक ऐसे ही छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट है लोकल का, वो भी मुसलमान आदमी है। वो भी इन बच्चों की मदद करता है, भले उसके चेहरे पे कोई स्माइल ना हो लेकिन उसका दिल अच्छा है। खूबसूरत बात चिड़िया की यही है कि जो यहाँ पे कम्युनल हार्मनी दिखाई गई है, जो कि शायद आज के हालात में आप देखें, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में तो लोग ज़्यादातर तनाव रहता है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि बस्ती में रहने वाले बेचारे गरीब ज़रूर होंगे, लेकिन उनके अंदर एक इंसानियत होती है, और वही इंसानियत आपको इस फिल्म में भी देखने को मिलेगी, खासकर थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ इनामुल हक, और फिर ये जो किरदार है जो अदब मुस्लिम जेंटलमैन। अभिनय की बात करूं तो फिर मैं आई विल हैव टू स्टार्ट विद दीज टू किड्स, और खासकर ये जो बच्चा है स्वर कामले, वाकई नेचुरल, सच अ नेचुरल टैलेंट है। यकीन नहीं होगा कि इस कम उम्र में इस बच्चे ने एकदम नियर फ्लॉलेस काम किया है। इसकी खूबसूरत बात यही है कि जो इसने कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इसने ये कैरेक्टर जिया है, और जो एक इंटरनल ट्रॉमा इस बच्चे के अंदर चल रहा होता है, एक तो खैर बाप नहीं है, और फिर जैसे जैसे मतलब ये नाराज होते जा रहे हैं कि ये खेलना चाह रहे हैं, लेकिन पता नहीं ईश्वर या नसीब इनका साथ नहीं दे रहा, और ये बच्चा अंदर से टूट रहा है, कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन इसके चेहरे पे आप देखें कि बहुत उदासी है। बस ये किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है, और अपनी माँ से भी कुछ नहीं कहता, बिकॉज उसे एहसास है कि उसकी माँ की जिंदगी में पहले ही काफी ढेर सारी टेंशन है। और स्वर कामले, वाह, आई विल डेफिनेटली रिकमेंड ऑल एक्टर्स, नॉट जस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट, इस बच्चे को देखिए, और जिस खूबसूरत तरीके से स्वर ने जो काम किया है वो वाकई नियर फ्लॉलेस और एकदम लाजवाब है। अपनी उम्र के हिसाब से शानू आई थिंक काफी मैच्योर दिखाया गया, ऑब्वियसली जैसे उसके हालात है, शायद उसके हालात ने ही इस बच्चे की पर्सनैलिटी को शेप किया है। दूसरी ओर है आयुष पाठक, जो बुआ का किरदार निभा रहे हैं, और बिल्कुल इस बच्चे का चेहरा देखिए, काफी क्यूट, काफी प्यारा है, और काफी मासूम है, लेकिन साथ ही साथ ये किरदार बुआ काफी नटखट भी है, और ये नटखटपन आपको आयुष के चेहरे में दिखती है। बुआ के कई सवाल रहते हैं, अक्सर ये अपनी माता जी से पूछता है कि मुझे बताओ मैं इस दुनिया में कैसे आया, और जाहिर माता जी बता नहीं पाती है। और आयुष और स्वर, इनकी जो कमराटरी है ऑन स्क्रीन, दैट इज वेरी रिलेटेबल। बच्चे जब छोटे रहते हैं भाई, और वैसे तो खैर बड़ा भाई छोटे भाई का अक्सर केयर करता है, लेकिन हर घर में भाइयों के बीच में थोड़ी अनबन नोक झोंक होती है, और इस फिल्म में आप देखेंगे ये कहने के लिए तो ये छोटा भाई है, लेकिन इसे लगता है कि जैसे अक्सर इसका बड़ा भाई, इसकी माता भी इसके कंधों पे बोझ डाल देती है, और मेरे ख्याल से फिल्म में थप्पड़ भी शायद इस छोटे बेटे को ज्यादा पड़ते हैं। है तो ये छोटा, लेकिन बड़ी बात कह जाता है, पुरानी कहावत है, छोटा मुंह बड़ी बात। और फिल्म का जो सबसे अहम सीन है उसमें आप देखेंगे कि कैसे बच्चे अपने मामा वाली के साथ खाना खा रहे हैं, और फिर बड़ा बेटा जो दुखी है वो पूछ देता है मामा से कि हमारे पिता हमें छोड़ के क्यों वो दुनिया छोड़ के चले गए, और छोटा बेटा बुआ फिर वो कहता है कि उम्र में तो आप बड़े थे, तो आपको पहले जाना चाहिए था, तो जैसे कि हमारे पिता क्यों चले गए। तब बाली बच्चों से कहते हैं कि शायद ऊपर वाला जिसे ज्यादा पसंद करता है तो उसे वो अपने पास रख लेता है। और फिर जो बुआ कहता है वो वाकई में आपकी आंखें नम हो जाएगी। ये छोटा बच्चा कहता है कि तो फिर क्या हम भी आपसे पहले मरने वाले हैं क्या। उफ, बस उस वक्त बतौर दर्शक का आप यू गो नंब, और इमीडिएटली आप सोचते हैं कि भाई आई होप ये सीन करने के बाद डायरेक्टर साहब इन्होंने इन दोनों बच्चे स्वर और आयुष की नजर उतारी होगी। बट सीन देखिएगा जिस अंदाज में ये इन दोनों बच्चों ने ये सीन किया है, और मेरे ख्याल से अच्छे बड़े बड़े एक्टर्स वो इमोशनल डेप्थ वो नहीं ला पाएंगे, और इस सीन द्वारा आपको एहसास होता है कि ये दोनों छोटे बच्चे ये अपने पिता उसे कितना मिस कर रहे हैं। स्वर कामले एक नेचुरल टैलेंट है, बिल्कुल एक्सप्रेसिव, और दूसरी ओर आयुष पाठक इतनी कम आयु में इन्होंने जो अभिनय किया है वो बिल्कुल लाजवाब है। ये वाकई अपने एक छोटे से कंधों के ऊपर ये दोनों चाइल्ड आर्टिस्ट इन्होंने पूरी फिल्म को संभाला है। ऐसा नहीं कि बाकी एक्टर्स बुरे हैं, अमृता सुभाष एज ऑलवेज शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। विनय पाठक का मैं ये कहूंगा, ऑब्वियसली वो आते हैं नॉर्थ से, यहाँ पे वो मराठी कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, थोड़ी बहुत मराठी वो बोलते हैं, लेकिन आपको क्लियरली दिखता है कि ये नेचुरल नहीं है। ये नहीं कहूंगा कि ही इज द वीक लिंक, बट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स इन द फिल्म बस थोड़ा बहुत मुझे
इतना बिलीवेबल इनका किरदार मुझे वो लगा नहीं। एक चीज़ और मैं सोचता हूँ कि चलिए माँ की आर्थिक समस्या काफ़ी वैसी है, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं कि कोई बहुत ही रंग-बिरंगी कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन बट कंपेयर टू अ रियल स्लम किड तो उस हिसाब से तो ऑब्वियसली इन बच्चों को ठीक-ठाक टी-शर्ट पहनाई गई है, बट ये सिनेमा है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रेजेंटेबल होना पड़ता है। ये फ़िल्म ओवरऑल इसका अगर मैं स्क्रीन पे देखूँ तो कहानी मजबूत है, संदेश सोशल मैसेजिंग जो है वो काफ़ी अच्छी है, दिल को छूती है। बस यही है आई थिंक जो इसका फर्स्ट हाफ है उसके अंदर कुछ जगहों पे जो एंगेजमेंट लेवल है वो इतना नहीं रहता है, लेकिन फिर फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो अच्छा है। और ओवरऑल मैं कहूँ ये फिल्म वाकई ही आपके दिल को छूती है। संगीत अब कोई ऐसा मेलोडियस संगीत तो नहीं है, लेकिन वेरी कंटेक्चुअल है। खासकर जिस पॉइंट पे जो गाने आते हैं वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। फिल्म में जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और सही कहूँ तो ऐसा कोई ज़रूरत भी इतनी थी नहीं। और जहाँ-जहाँ म्यूजिक है वो इफेक्टिव है, लेकिन फिल्म चलती है वो इमोशनल कनेक्ट से, जो कि वाकई में ये फिल्म की कहानी इसके किरदार खासकर वो आपसे जुड़ जाते हैं। बस अंत में यही कहूँगा कि ये फिल्म देखते-देखते मुझे आई एम श्योर कई लोगों को अपने अंदर का जो बच्चा है, अपना बचपन याद आ जाएगा। मुझे आज भी याद है कि बस मेरी ज़िंदगी में जो शायद सबसे खुशी का पल था, जो फिर कभी नहीं आए, बस वो मेरे बचपन के ही दिन थे कि जब मैं छुट्टियों के दिन, खासकर जब समर वेकेशन आती तो बस बेसुध होके सुबह से लेकर शाम तक मोस्टली क्रिकेट ही खेलता था। और बस जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मेरे ज़हन में कोई सपना नहीं था, बस द प्योर जॉय ऑफ प्लेइंग अ स्पोर्ट उसे किसी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बस आप खेलते हैं, आपके चेहरे पे एक अलग मुस्कान सी रहती है, और वही जो एक पैशन है, जो चाहत है कुछ जस्ट टू प्ले, वो आपको इस फिल्म द्वारा वो जागरूक होगी फिर से। और क्योंकि लीडिंग कैरेक्टर्स उन्हें खेलने को अवसर मिलता नहीं है, तो फिर इस हिसाब से many like me will definitely relate, and you will feel for शानू एंड बुआ। रेटिंग की बात करूं तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 3.5 स्टार्स।